तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आ चुका हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम जाने वाले हैं भाई पोचिंग की। तो आप देखिए, पोचिंग में बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा बंदे आ जाते हैं। तो भाई जैसे मैं उतरता हूँ तभी मेरा फुटस्टेप्स आना स्टार्ट हो जाता है, और गेम भी बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था क्योंकि बहुत बंदे आ रहे थे भाई। भाई स्टार्टिंग से फुटस्टेप्स आने लग गए थे और हाथ में गन भी नहीं थी। मतलब भाई इतने बंदे हैं, लूट भी नहीं मिल रही थी, आप देखिए। तो इधर तो बस लेवल 1 के वेस्ट मिलती है और थोड़ा लूट करेंगे भाई, क्योंकि बिना गन के इतने बंदों के बीच हम नहीं टिक सकते हैं। तो इसी के साथ एक शॉटगन मिल जाती है हमको, जो कि भाई निहत्ता रहने से ठीक ही ठाक है कि पीछे मुड़ के कम से कम एक आध एमो चला सकते हैं। तो भाई इसी के साथ एक फुटस्टेप्स आ रही थी कि वो बंदा मुझ पे रश मार रहा है। मुझे लग रहा है इतना कॉन्फिडेंस में रश मार रहा, गन भी होगा भाई, तभी मुझ पे फायर भी करता अचानक से। तो मैं अंदर आ जाता और ये उसने गलती कर दी भाई। बड़ी विंडो नहीं थी ये, तो उसे चढ़ के आना पड़ता, और उसने चढ़ के आया तो मैंने उसको मार दिया बहुत ही आसानी से। और इसका दूसरा पार्टनर मेरे पार्टनर को परेशान कर रहा था, तो मेरे पे शॉर्ट ही गन थी। तो मैं थोड़ा रिलोड मारता हूँ और हीलिंग करूँगा, और फिर उसके तरफ भी चलेंगे, क्योंकि भाई हीलिंग करना पड़ेगा। तो थोड़ा हेल्थ लगा लेते हैं और फिर वहाँ चलते हैं। लेकिन तब तक उसके पार्टनर को इस मेरे पार्टनर ने मार चुका था, तो उसे भी मार दिया जाता है। तो अब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ और कोई भी नहीं मिलता है। तो आगे तरफ चलते हैं भाई। यहाँ मतलब ऐसा नहीं पोचिंकी में और कोई भी नहीं मिलता है। पोचिंकी में तो अभी आधा सर्वर आया है, तो वहाँ बचे ही रहते हैं। तो आगे चलते हैं। हमने सोचा जहाँ फाइट हो रहा है उधर थर्ड पार्टी करते हुए घुस जाएंगे। तो रोड के उस पार से स्टार्टिंग में फायर आई थी, लेकिन भाई फिर फायर अचानक से आगे 3 स्टोरी से आ जाती है। वो भी बहुत गंदा फाइट हो रहा है भाई, लगभग 3 बंदे वहाँ लड़ रहे हैं। तो मैं जल जाता हूँ अंदर साइड, लेकिन तभी 2 बंदे मेरे को उधर स्पॉट हो जाते हैं, जिसको एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ। एक को मैंने नॉक कर दिया। अब उसका दूसरा पार्टनर भी होगा, ये रिवाइव करेगा मेरे को लग रहा था। लेकिन तब तक भाई 3 स्टोरी से भी 2-2 फुटस्टेप्स आ चुके थे। तो इसे खाने के बाद मैं तुरंत 3 स्टोरी के अंदर घुसता हूँ, और अब देखिए क्या होने वाला है अभी। तो भाई जैसे ही मैं 3 स्टोरी के अंदर घुसता हूँ, मेरा पार्टनर नॉक हो जाता है। किससे भाई पता नहीं था अभी। तो उधर भी जाएंगे पहले, लेकिन इधर भी चेक कर लेते, क्योंकि फुटस्टेप्स आ रहे थे। लेकिन बंदा भाई 3 स्टोरी से कूद चुका था ऑलरेडी, और मेरा पार्टनर को जो नॉक किया था उसका पोजीशन मेरे को नहीं पता था भाई, क्योंकि वो अभी तक बताया नहीं था। लेकिन उसको मेरा पार्टनर मार चुका था, शुभम। शुभम ने उसे मार दिया। तो भाई इसी के साथ यहाँ पे ये भी ख़त्म। तो थोड़ा चलते हैं भाई, रिवाइव करते हैं और लूट करेंगे मैंने सोचा। लेकिन तभी देखिए भाई, पीछे से इतना गंदा उजी का प्रहार होता है मुझ पर, और मैं इसके साथ यहाँ नॉक हो जाता हूँ। लेकिन भाई उस बंदे पे मेरा पार्टनर घुस जाता है, और एक पार्टनर मुझ पे रिवाइव करने भी आ जाएगा। तो भाई तभी मुझे फुटस्टेप्स इधर से ही आ जाती है। तो मैं समझ चुका था कि ये दूसरा बंदा है। मतलब भाई अभी इतने बंदे हैं कि अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहे हैं एक स्क्वाड मरा है कि नहीं। तो भाई ये अब डायरेक्ट फिनिश अब क्लियर होता है कि ये मर चुका है, और दूसरी तरफ उसे भी मेरा पार्टनर मार देता है। तो भाई इसी के साथ पोचिंकी में मेरे ख्याल से सब खत्म हो चुके थे। लेकिन भाई जैसा कि आप जानते हो, पोचिंकी कैंपर्स की फेवरेट जगह है। तो लास्ट में देखिए क्या होने वाला है। थोड़ा इधर लूट करेंगे भाई। एक के आम स्कारल सब अच्छी अच्छी गन थी, तो उठा लेते हैं। और M16 भी ठीक ही ठाक गन है भाई, मतलब 3x भी था, तो आप सिंगल पे चला सकते हो अगर आप पे अभी तक M4 या स्कारल नहीं मिली है तो। क्योंकि ऐसे 5 की गन में सबसे बेस्ट गन है भाई M4, उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। भले 7 पे AKM या बैरल जो भी हो, लेकिन भाई 5 के लिए M4 इज़ द बेस्ट गन होता है। तो भाई थोड़ा यहाँ फुल बुश मारते और फिर चलेंगे। लेकिन तब तक बॉट आ जाता है, तो बोलता है भाई मुझे मारो, मुझे भी मुक्ति चाहिए। तो इसे भी यहाँ मार देते हैं। इसे मारने के बाद थोड़ा लूट करेंगे इससे भी, और इस पे बैरल मिल चुकी थी मुझे, तो बैरल उठाते हैं और भाई तुरंत यहाँ से निकलते हैं लूट करने के बाद। लेकिन तभी राइट से फुटस्टेप्स आती है, एक बंदा, लेकिन वो तो बॉट था भाई, तो उसे मार देते हैं। बॉट अब मुंह पे खड़े होके आ जाएंगे, तो उसे मारना तो पड़ेगा ही ना भाई। तो उसे मारते हैं और फिर थोड़ा लूट करने का, हम निकलने का सोचते हैं। तब तक आप देखिए अभी क्या होने वाला है। तो भाई हम निकल ही रहे थे, तब तक इधर से एक बॉट का फायर आता है। तो भाई सब अपने पार्टनर्स तेजी से जा रहे थे बॉट मारने। तो सबसे पहले नंबर 3 गया, और उसके साथ देखिए क्या स्कैम हो गया। तो भाई जैसे हो गया, तो उसे पूरा मार के खा भी दिया वो बंदा। और ये बॉट स्कैम कर रहा था, इसी के लिए भाई बॉट का लालच उतना नहीं करना चाहिए। तो इसे मारने के बाद यहाँ से थोड़ा M4 उठाएंगे भाई, थोड़ी अच्छी खासी लूट करेंगे,
और फिर निकलते हैं। चलिए। तो भाई जैसे मैं निकल रहा था इधर एक और गाड़ी आ जाती है। मैं बहुत दूर स्क्वाड हाउस तक गाड़ी खोजने गया था, लेकिन तभी यहाँ पे पोचिंकी में एक और गाड़ी आ जाती है। तो उन्हें भी निपटाना ही पड़ता है भाई, वापस आना पड़ता है कोचिंग में। तभी एक पार्टनर मेरा एक बंदे को नॉक करता है और मैं बिना सोचे समझे घुस जाता हूँ। और भाई अब देखिए हमारे साथ क्या स्कैम होने वाला है, क्योंकि भाई शुभम अब ऑफलाइन हो चुका था, क्योंकि उसका थोड़ा नेट प्रॉब्लम था। तो वो बोल रहा था थोड़ा मुझे ठीक करना पड़ेगा, तो वो हमारे साथ नहीं आता है। तो हम सिर्फ दो ही थे और वो आराम से रिवाइव हो गया होगा, और मुझ पर किसी ने नेड फेंका। तो भाई पता नहीं वो कौन था, लेकिन भाई वो आराम से रिवाइव हो चुका था, तो हम मुझे पता था ये। अब देखिए मेरा पार्टनर जैसे घुसता है ये नॉक हो जाता है, लेकिन इसे तो मैं मार देता हूँ। तो भाई अचानक से पीछे भी एक बंदा आ जाता है। तो इन दोनों को हमने निपटा दिया था। तो खाएंगे, रैप करेंगे थोड़े अपने पार्टनर को, और उस बंदे को भी खा के थोड़ा लूट करके आप डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि भाई अब अगर हमने नहीं निकला को भाई लगता है पूरा सर्वर अब पोचिंकी में एक एक करके आने वाला है। चलिए थोड़ा रिवाइव देते हैं, उस बंदे को भी खाएंगे, थोड़ा लूट करेंगे, और चलिए फिर डायरेक्ट हम चलते हैं आप और बंदों के लिए। तो चलिए अब भाई हम आते हैं रोजॉक में बंदे खोजने। बहुत देर हम इधर बिताते हैं, फायर वायर भी करते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखता। तो भाई उसी टाइम हम निकलने का सोचते हैं, क्योंकि अब कोई भी हम लोग को नहीं दिखता है। तो भाई मैं गाड़ी पे जैसे बैठने जाता हूँ, तो भाई हम इधर से निकल ही रहे थे तब तक, अब देखिए क्या होता है। तो भाई मैं सोचा और कोई बंदों पे चलते हैं, क्योंकि बंदे नहीं मिल रहे, किल नहीं आएगा फिर। तो इसी के साथ यहाँ पर हम गाड़ी निकाल के जा रहे थे। अभी आप देखिए यहाँ पे भाई पूरा स्क्वाड आ जाता है। आप देखिए अचानक से भाई कहाँ से आई कब आई कुछ भी अता पता नहीं चला, लेकिन मैंने उन्हें बहुत डैमेज दिया था। दो बंदों को मैंने लगभग 60 HP खा दी थी। तो फिर हम घर के अंदर चलते हैं। मुझे पता था वो तुरंत रश मारने वाले हैं, तो इसी के लिए मैं तुरंत हील मारता हूँ, फुल बुश मारता हूँ, और फिर रेडी हो जाता हूँ रश मारेंगे तो। तो भाई ऊपर हमारे दो पार्टनर थे, मैं समझ चुका था ऊपर ही नेड आने वाला है, तो मैं नीचे जाके कैंप करने लग जाता हूँ भाई, क्योंकि भाई ऐसे टाइम पे कैंप ही ठीक है। और यहाँ सिर्फ एक स्क्वाड नहीं, दो या तीन स्क्वाड आती है, आप देखिएगा आगे। और भाई ये फॉग वाला मौसम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि भाई ब्राइटनेस का बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ स्पॉट भी नहीं होता अच्छे से दूर वाली रेंज में। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ जैसे एक बंदा रश मारता है, मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो भाई मैं इधर टीपीपी लेने लगता हूँ, क्योंकि भाई उन्हें लगा कि अपन तीनों ऊपर ही है, तो ऑब्वियसली नेड भी ऊपर ही फेंकेंगे और सब कुछ ऊपर ही करेंगे, फायर वगैरह। तो मैं नीचे आके छुपके से छुप जाता हूँ भाई। अगर पूरा स्क्वाड भी ऊपर जाएगा डायरेक्ट तो ऊपर ही जाएगा, तो मैं पीछे से जाके निपटा तो सकता ही हूँ भाई। तो इसी के लिए यहाँ मैं बैठे रहता हूँ। और यहाँ मेरा पार्टनर एक को नॉक करता है, तो मैं बोला अभी नीचे नहीं कूदना है, ऊपर से ही जो करना हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे अगर कूदे तो सैंडविच भी हो सकता है, क्योंकि इधर दूसरी स्क्वाड भी आ चुकी है। तो भाई वो नॉक करता है, तो देखिए एक और नेड में वो डायरेक्ट दो बंदे को खा भी जाता है, और तभी मेरा पार्टनर भी नॉक हो जाता है। तो उन लोग पे अच्छा मौका था, ये लास्ट बंदा था उन लोग की स्क्वाड की, क्योंकि दो ऑलरेडी मर चुके थे और तीन थे टोटल। मुझे लगा ये लास्ट बंदा है, तो ऑब्वियसली रश ही मारेगा, क्योंकि उसके दो पूरा फिनिश भी हो चुके हैं। तो वह जैसे ही रश मारने जाता है, अब देखिए मैं थोड़ा फंस जाता हूँ, इसके कारण निकल नहीं पाता, लेकिन पीछे से जाके इसे तो मैं नॉक ही कर देता हूँ। और नॉक करने के बाद इसे पूरा खाएंगे और अपने पार्टनर को रिवाइव देंगे। कभी देखिए एक और फुटस्टेप्स आ जाता है भाई, मैं समझ चुका था इधर दूसरा स्क्वाड आ चुका है, और इसके साथ एक और फुटस्टेप्स नहीं भाई, दो दो फुटस्टेप्स आ जाते हैं। तो भाई यहाँ दो स्क्वाड थे, जिसमें से एक को हम पूरा निपटा देते हैं। एक स्क्वाड में तीन ही बंदे आए थे। तो अब दूसरे स्क्वाड की बारी है। तो जैसे ही मैं नीचे देखता हूँ दो दो फुटस्टेप्स आते हैं, आप मैप में देख सकते हैं। तो उन्हें भी हमको निपटाना ही पड़ेगा भाई। तो एक बंदा तो नूब था भाई, उसे मैंने नॉक कर दिया, और यहाँ दूसरा बंदा आप देखिए, इसे भी बहुत हिट देता हूँ, लेकिन मुझे लगा अभी मेरा किल नहीं आएगा भाई। इन लोग बॉट से मुझे कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि बहुत गंदा खेल रहे थे भाई। तो मैं इधर आता हूँ, मुझे लगा वो पीछे साइड कहीं बैठ के कैंप में हील कर रहा होगा, लेकिन वो भाई उसकी आप देखिए वो सही में हील ही कर रहा था, और इसे भी हम निपटा देते हैं इधर से मार के आराम से। तो यहाँ पे ऑल डेड हो चुका है। तो अब चलिए डायरेक्ट हम जोन में चलते हैं, जोन एकदम लास्ट एंड पे होता है। तो चलिए भाई जब हम जोन में आ रहे थे तो मुझे बहुत सारे बंदे दिखते हैं, तो मैं जोन के बाहर फाइट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप आगे उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। तो इधर एक बंदा स्पॉट होता है मुझे, उसके मैं नॉक कर देता हूँ। और भाई मैं जोन में इसलिए फाइट नहीं लेना चाहता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में 17 बंदे बचे थे, 17 में से भाई 12 बंदा जोन से मरते हैं भाई। 12 बंदे मजाक नहीं है भाई जो जोन से मर जाते हैं,
क्योंकि भाई वहाँ 3 स्क्वाड जोन में फाइट ले रही थी, तीनों स्क्वाड पूरे जोन से मर जाती है। तो इसी के लिए हम जोन में नहीं रुकते हैं, हम डायरेक्ट जोन के अंदर आते हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा कंपाउंड होल्ड करने का ट्राई करते हैं। क्योंकि भाई अगर जोन के बाहर अगर हम रहते तो आप रीज़न देख सकते हैं हमने क्यों नहीं रहा। मैं आपको रीज़न बता ही रहा हूँ, 3 स्क्वाड भाई टोटल 12 बंदे जोन से मरते हैं। तो भाई इधर भी जोन नहीं थी तो हम डायरेक्ट जोन के अंदर चलते हैं। तो चलिए, जोन बहुत ही छोटी हो चुकी थी, सांप बन चुके थे सब। तो जैसे ही मैं जोन के आता हूँ तो इधर एक बंदा सांप बना हुआ दिखता है, उसे फायर करता हूँ और इसका पार्टनर भी मुझे इधर दिख जाता है, आप देखिए। तो इसे तो मैं बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन बहुत तेज़ी से मेरा पार्टनर गाड़ी भगा देता है। तो फिर वापस उसके तरफ जाएंगे, तो मैंने बोला मैं उसे इस बार नॉक कर दूंगा, और इस बार भाई मैं उसे नॉक कर ही देता हूँ। और इसे नॉक करने के बाद चलिए, उसे नॉक करने के बाद उसका पार्टनर को आप देखिए हम कहाँ निपटाएंगे। ये था उसका पार्टनर जिसे हम निपटा देते हैं। तो भाई मुझ पे एमो एकदम 26 थी, तो चलिए एट लास्ट में एमो थोड़ा उठाएंगे और लास्ट बंदे को देखते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी जोन से मर चुका था, तो दूसरे बंदे को आप देखिए, एक बंदा के पास भाई ओम भी था। तो एक बंदा मुझे इधर स्पॉट होता है और उसे भी मार देता हूँ, और लास्ट बंदा हमको कहाँ मिलने वाला आप देखिए। भाई बहुत बड़ा कैंपर था वो भाई, मतलब घास में लेटा हुआ है, हमने बहुत देर तक घूमा, स्किप कर चुका हूँ जो मैं। एट लास्ट में हमको फायर देता, मैं थोड़ा स्मोक करके उसका विजन ब्लॉक कर देता हूँ और फिर उसे भी हम निपटाएंगे। भाई मैंने स्मोक करके उसका विजन ब्लॉक कर दिया, एट लास्ट में वो दिखता है भाई, मुझे नॉक कर देता है, लेकिन मेरे पार्टनर ने मार के चिकन हो गया। भाई अगर वीडियो अच्छा